ठीक है, तो ये टॉपिक है अपना नर्वस सिस्टम, है ना। ये स्टार्ट किए थे हम लोग। नर्वस सिस्टम में देखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मतलब ना हमारे सिलेबस में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है पूरा। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या होगा, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, और ब्रीथिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्रेन। तो ब्रेन पूरा क्या रिमोट कंट्रोल है पूरे बॉडी ऑर्गन का। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग सिलेबस वो देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन, है ना। स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में हम लोग को ना ह्यूमन आई बस को पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। और एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। तो ये टॉपिक को हम लोग को नर्वस सिस्टम के अंदर में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा क्या है, नर्वस सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा इसमें ना डाउट क्रिएट होता है। क्या डाउट क्रिएट होता है, देखिएगा बहुत सारे टर्म आएंगे कंफ्यूजिंग, है ना। बुक में जैसे दिया रहता है, इसको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है। ये क्लियर होना जरूरी है नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए, नहीं तो ना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जैसे देखना टर्म एक आता है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोलते हैं। लोगों को न्यूरॉन पता है बट ना नर्व सेल नहीं पता है, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे ना स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, बिल्डिंग का ब्रिक्स या ईट। ईट नहीं रहता तो बिल्डिंग नहीं बनती, सीधी सी बात है। उसी को जोड़ जोड़ के बना है ये बिल्डिंग पूरा, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी का ना बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल होता है। और उसमें भी सेल में भी अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के अलग अलग ना सेल के नेम है। उसमें एक नेम आता है क्या, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन वो सेल है जो हमारी बॉडी में क्या बनाएगा, ब्रेन को बनाता है ये, ठीक है। और एक और पार्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड, अभी बता रहा हूं आपको। तो न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोलते हैं, ध्यान रखना। न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोलते हैं। और न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है, ऐसा रहता है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। तो एक रफ डायग्राम था, इसी को न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन के बारे में सबसे यूनिक चीज क्या है, न्यूरॉन के बारे में सबसे यूनिक चीज ये है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सेल डिवीजन इज नॉट सीन इन न्यूरॉन। मतलब ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक है, लॉन्गेस्ट, है ना। कई कई का लेंथ तो अप टू 1 मीटर है, 1 1 मीटर का न्यूरॉन भी है, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसी कारण ये यूनिक है अपने आप में, ठीक है। नर्व आता है एक टर्म, नर्व को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। नर्व सेल और नर्व दोनों अलग अलग होती हैं, पहला चीज तो ये, क्योंकि दोनों में नर्व आ गया है, क्लियर। तो नर्व सेल और नर्व में फर्क है, क्या फर्क है, नर्व एक सिंगल सेल है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ग्रुप ऑफ नर्व सेल को नर्व बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को नर्व बोला जाता है, क्लियर है। तो इसी कारण ये सब टर्म में ना कंफ्यूजन होता है, नर्व, नर्व सेल, न्यूरॉन, फलाना ढिमका नर्व, ये फिर गए, समझ में आई बात। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, ठीक है। या नर्व सेल के ग्रुप को नर्व बोला जाता है। तो ये आपस में ना अटैच हो जाते हैं एक के बाद एक। जैसे कि हम लोग न्यूरॉन है और ना स्कूल में नेशनल एंथम गाते हैं ना, तो हम लोग क्यू में या लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग न्यूरॉन है, अगर लाइन में खड़े हो जाएंगे तो नर्व बन जाएंगे, क्लियर है। लाइन में खड़े हो जाएंगे तो नर्व बन जाएंगे, अकेले रहेंगे तो न्यूरॉन। घर में है न्यूरॉन और स्कूल में राष्ट्रगान जब गाते खड़े हो गए तो नर्व बन गए, क्लियर है। तो वैसे ही क्या होता है, न्यूरॉन ना आपस में जुड़ करके क्या बना लेता है, न्यूरॉन आपस में जुड़ करके नर्व बना लेता है। तो एक ना थ्रेड या लंबे धागे जैसी ऐसी ना स्ट्रक्चर या संरचना है, ठीक है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरू रज्जु बोलते हैं। तो होता क्या है, अब नर्व हम क्या क्या जान चुके हैं, हम लोग न्यूरॉन को जान चुके, हम लोग नर्व को जान चुके। तो नर्व जो है वो उसका बंच या गुच्छा, नर्व का बंच या गुच्छा उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओरिजिनेट होता है ब्रेन से, और ना ये हमारे ना
क्या कहना चाहिए, गले के ब्रेन से ओरिजिनेट होगा बैक साइड में, और गले या नेक से होकर के ना वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या बैक बोन भी बोलते हैं। आराम से सर टच करोगे फील कर लोगे आप, पीठ में बिल्कुल बीच में है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है पता है, बाहर से टच करोगे तो एकदम स्टाउट स्ट्रॉन्ग बोन लगेगा, आपको महसूस कर सकते हो आसानी से। और ना वर्टिब्रल कॉलम की बोन ऐसे रहती है एक के बाद एक। छोटे बच्चे लोग रहते दुबले पतले, पूरा दिखता है कमर में, देखना आप, आपने देखा होगा, तो है ना, ये आप महसूस कर सकते हो, गले से लेके पूरे कमर तक ऐसी हड्डी रहती है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, बाहर से एकदम स्ट्रांग बोन है, टच करोगे तो फील होगा, अंदर से हॉलो रहता है, ऐसा खोखला रहता है। और इसी हॉलो ट्यूब में क्या रहता है, जो ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व का ग्रुप है ना, वो रहता है अंदर में। ठीक है, पूरा गुच्छा या बंच, क्यों, क्योंकि ना ये प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। नहीं तो नर्व इतना डेलिकेट है, आप हाथ से ऐसे करके खींचोगे तो टूट जाएगा धागे जैसे, और नर्व टूटा तो जिस जगह में नर्व जा रहा है वो बॉडी ऑर्गन पैरालाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जो नर्व का ग्रुप है जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, नेक से होकर के क्या है, वर्टिब्रल कॉलम कमर तक जाता है, वेस्ट तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है पता है, ब्रेन ना पूरे बॉडी के ऑर्गन में कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए क्या है, वायरिंग किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रहता है, और वहां से ना देखना पूरा वायर सब घर में कनेक्शन गया है बिजली का, सेम वैसी है ये। तो ब्रेन ट्रांसफार्मर है, जहां से उसने क्या किया है, पूरा कनेक्शन को दिया पूरी बॉडी में। तो ये पूरी बॉडी में क्या है, कनेक्शन जाता है। तो रीढ़ की हड्डी उसको ना सपोर्ट करती, प्रोटेक्ट करती। जैसे आप देखे होगे ना, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ओ फोन वगैरह का, इंटरनेट का, तो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में एक ना मोटी सी ब्लैक कलर की वो रहती है वायर ट्यूब, उसके अंदर में लाल पीला हरा नीला छोटा छोटा वायर रहता है, तो वैसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया। अब क्या क्या हो गया हमारे बॉडी में, एक तो ब्रेन हो गया और दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही हम लोग एक साथ क्या नाम देते हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक ना ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें क्या क्या ऑर्गन इंक्लूड होता है, जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हुआ? तो ये आपको ना क्लियर पता रहना चाहिए, नर्व या मतलब न्यूरॉन या नर्व सेल फर्स्ट थिंग, सेकंड नर्व, थर्ड स्पाइनल कॉर्ड, एंड ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटायर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, वो बना है अपना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलके बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर, दोनों मिलके बनाते हैं। तो ब्रेन का ही पार्ट है या एक्सटेंशन है, क्या, ब्रेन का ही पार्ट या एक्सटेंशन क्या होता है, अपना स्पाइनल कॉर्ड। जैसे देखना स्टेम का एक्सटेंशन, पौधे में स्टेम का एक्सटेंशन ब्रांचेस रहती हैं, उसी से ही तो जुड़ा है। अब ब्रांच अलग है स्टेम अलग है ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, वैसे एसोसिएटेड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक चीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या है देखिएगा, अपना है ना, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। तो हमारे नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक, ये फ्लो चार्ट आपको पता रहना चाहिए। तो हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे ना नर्वस सिस्टम को देखिएगा, मैंने जो बताया था वो दो पार्ट में डिवाइड करके, कुछ बुक में आपको तीन पार्ट भी मिलेगा। क्या क्या तीन पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। पहला सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड है एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आप ना दो या तीन पार्ट जो सुविधा लगे वैसा याद कर लेना, लेकिन आपको एक चीज पक्का पता रहना चाहिए कि इनवॉलेंट्री को ही ऑटोनॉमस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप दो पार्ट, जैसे कि मैंने शुरुआत में दो पार्ट में करके बताया था, तो आपको एक चीज पक्का पता रहना चाहिए कि क्या है, इनवॉलेंट्री ही ऑटोनॉमस है। और तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम आ जाएगा। तो आपको जैसी सुविधा लगे वैसा याद कर लीजिएगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ऐसा वाला हो सकता है बुक में ना दिया हो,
वो लेकिन ये गलत भी नहीं है, ये ना बिल्कुल सरल और क्लियर है, क्योंकि बुक उठाओगे ना तो मेडिकल टर्म में दिया हुआ है, जैसे कारपोरा, क्वाड्री, जेमिना और फलाना ढिमका, तो सब डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, आप लोग को टफ जाएगा वो लैंग्वेज। और आज तक सीजीपीएससी में कभी भी मेडिकल टर्म से पूछा ही नहीं गया है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज वाले पढ़ते हैं भाई, आपके सिलेबस अलग है, 10th का है। ठीक है, क्लियर है। कार्पस कैलोजम और कार्पोरा, क्वाड्री, जेमिना और दुनिया भर का है उसमें, है ना, नाम तो आज है, तो फिर वैसे में कांच वांच तोड़ के भाग जाएंगे लोग। हो गया भैया आज तो बहुत, है ना, पृथ्वी खत्म होने वाली है ऐसा लगेगा, तो उतना हाई फाई भी नहीं पूछता, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, देखो नाम है सेंट्रल, सेंट्रल मतलब क्या होगा पता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, आपको दो चीज बता, बड़ा इंटरेस्टिंग है नर्वस सिस्टम। देखो क्या है पता है, हमारा हार्ट, हार्ट सिर्फ फिजिकल पार्ट है, फिजिकल पार्ट मतलब हार्ट पंप करता है और हम लोग महसूस कर सकते हैं हार्ट को, है ना, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं हार्ट को। डाइजेशन करता है स्टमक, महसूस कर सकते हैं हम लोग, खाना खाते हैं डिस्कम्फर्ट लगेगा, ओहो क्या था यार, मिर्ची है, पेट खराब हो गया, एसिडिटी, वो आपको महसूस होगा। डाइजेशन महसूस होता है, डाइजेशन होने के बाद एनर्जी बॉडी में आती है, वो भी महसूस होता है। ठीक है, ये फिजिकल पार्ट हो गया। लंग फिजिकल पार्ट है, सांस लोगे महसूस कर रहे हो, आप जा रहा है एयर लंग्स में, एक्सेल कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, वो भी महसूस होता है अलग से कि सांस छोड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें ना फिजिकल पार्ट है, जो देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ब्रेन एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑर्गन सिस्टम है, ब्रेन के दो पार्ट है, एक ना विजिबल और एक ना इनविजिबल। जैसे विजिबल पार्ट, मैं बोलूंगा मेरा ब्रेन, तो दिख रहा है ब्रेन मेरा, मेरा स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा वो है अंदर में है, लेकिन ब्रेन तो देख सकते हैं। सेंस ऑर्गन बोलूंगा, आंख दिख रही, कान दिख रहा है, नोज दिख रहा है, स्किन दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ उसको आप नहीं देख पाओ। समझ रहे हो, मेरे मन में क्या वो चल रही हैं चीजें, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। किसी के मन में क्या चल रही है उसको किसी के पापा ने आज तक नहीं देखा है, किसी साइड आज भी। इसी कारण पता है ब्रेन अनएक्सप्लोर्ड है। और सुपरहिट चीज बता रहा हूँ, कैसा लग रहा है, पेट दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, हाँ हाँ, और क्या खाए थे, चाय वाय 8-10 कप हो जाता है, ओ ठीक ठीक। कोल्ड ड्रिंक भी पीते होगे जी, अब उसके बिना चिप्स चिप्स में कहाँ मजा आएगा, बेटा एसिडिटी हुआ है, दवाई वही खा लो, है ना, ठीक हो जाएगा। वो सब बंद करो, इतना चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं। वो तो ना तुरंत डायग्नोज कर लिया डॉक्टर ने कि सामने वाले को एसिडिटी हुआ था। बट ब्रेन में पता है कैसे चलता है, ब्रेन की, सर नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा निगेटिव थॉट आते हैं, ये दवाई को खा के देखना बोलेगा डॉक्टर। क्या बोलता है पता है, ये दवाई को खा के देखना, फिर देखते हैं आगे। तो वहां ट्राई एंड एरर चलता है। ट्राई एंड एरर मतलब देखता हूं ये दवाई दे के काम करता है कि नहीं, काम कर दिया तो ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर वही देखते हैं। तो देखते में अभी चल रहा है रिसर्च, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है ना ब्रेन का, 90% अनएक्सप्लोर्ड। हमको 90% से ज्यादा ब्रेन की के फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता है। अगर होता तो पागल लोग का इलाज नहीं हो जाता, पागल लोग का कोई इलाज नहीं। और ऐसे पागलपन कई प्रकार के, पर कभी दो चार बताऊंगा आपको, विचित्र टाइप के, जो समझ के बाहर है। कारण क्या है पता है, ब्रेन में क्या, सामने वाला क्या सोच रहा है ना, क्या दिमाग में चल रहा है, उसको ट्रैप करना लिटरली आज के डेट में इम्पॉसिबल है अभी तक। फ्यूचर में क्या होगा उसका नहीं पता। तो आई बात समझ में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फिजिकल पार्ट है हमारा, कौन सा, ये वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन दिखता है, ब्रेन को डाइसेक्ट करते हैं मेडिकल स्टूडेंट लोग कॉलेज में, वो पूरा एक एक पार्ट दिखता है। स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन वगैरह होता है, उसको भी कट करके निकालते हैं, वहां भी बच्चे लोग देखते हैं। ये पूरा फिजिकल पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सब को हम लोग बाहर से और डाइसेक्ट करके मेडिकल कॉलेज में बच्चे करते हैं, तो वो देख सकते हैं, सब दिखता है। ये नहीं दिखाई देगा, कौन सा, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री वाला, ये नहीं दिखाई देता। ये तो अपने दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसका रिस्पॉन्स है, समझ रहे हो। तो कौन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसको नहीं जान सकते हम लोग। तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है, देखो हम लोग बोलते हैं ना, मेरी मर्जी, जा क्या करना कर ले, तो वो वॉलेंट्री है। जो हमारे इच्छा से होता है वो वॉलेंट्री, ऐच्छिक बोलते हैं। तो हम लोग ना कोई चीजों को क्या है, अपने ब्रेन के विल से जो कंट्रोल करते हैं,
तो नर्व से कंट्रोल होता है क्रेनियल और स्पाइनल, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो आपको। सिंपली अगर आप डिफरेंस देखना चाहो, जिस एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर पाओ वो वॉलेंट्री, कुछ चीजें ना हम हर चीज हमारी मर्जी से थोड़ी ना होती है, वो इनवॉलेंट्री। जैसे कि ना छींकना स्नीजिंग, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वॉमिटिंग उल्टी करना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आपके आंखों की तरफ कोई चीज फेंक दिया जाए, आंख ना बंद हो जाएगी, पता है, रिफ्लेक्स एक्शन से और डिफेंस के लिए, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कफिंग खांसी आता है, खांसी को नहीं रोक पाओगे, आपको खांस के ही रहोगे। हाँ, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। 10 बार आ रहा है 1 मिनट में, वो ना 5-6 बार आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इस पे ना ब्रेन का क्या है, ठीक है, कोई वो नहीं चलता, कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ये सबको पढ़ना है हमको एक एक करके, ठीक, ये सबको एक एक करके पढ़ना है। और एकदम जो बेसिक चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूरॉन से बनी हुई हैं, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो इसको ना फिर क्या है, नहीं तो बार बार न्यूरॉन न्यूरॉन वर्ड आता रहता तो समझ में नहीं आता, ठीक है। और वैसे भी न्यूरॉन हमारे सिलेबस में है क्या, हाँ है, ठीक। तो न्यूरॉन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं, फिर आपको न्यूरॉन का भी बताऊंगा। ब्रेन का स्ट्रक्चर जो रहता है ना, अब हर बॉडी ऑर्गन का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। तो हमारा ब्रेन को अगर ऐसे काटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझना कि ये ब्रेन है, ऊपर से ऐसा काट दिया जाए और ये अलग, ये वाले पार्ट को ऐसा दिखाया जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, समझ गए, क्लियर है। मतलब जो मेलन होता है ना, कलिंदर, उसको मैं ऊपर से ऐसा काटा और साइड से पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, देखो बीज यहाँ पे रहता है ऐसा, उस पार्ट से काटेंगे ब्रेन को तो ऐसा दिखता है। मैं रफ डायग्राम ही बनाया था, ठीक है। तो ये अपना ब्रेन, तो ब्रेन के ना 3 लेयर हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकोनाइट और पाया मैटर, ठीक है। तो ये 3 रहता है, और ना ये हमारा मेन ब्रेन है। ब्रेन और ये तीनों लेयर के बीच में जो येलो कलर से मैंने वो एक थिन मेम्ब्रेन बनाया है, मेनिंजस। मेनिंजस ना क्या होता है, हमारे ब्रेन, और देखो ये जो मैंने ये पर्पल कलर से या पिंक कलर से जो बनाया वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो मेनिंजस देखना, जो येलो कलर का थिन मेम्ब्रेन है वो हमारे ब्रेन और क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करता है, उसको ना कवर अप करके रखा रहता है। जैसे स्क्रीन गार्ड से हम लोग स्क्रीन को मोबाइल का कवर अप करके रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एकदम थिन मेम्ब्रेन रहती है, फोर्सेप आता है, चिमटी से ऐसे खींचेंगे तो निकल जाता है, ब्रेन से चिपका रहता है बिल्कुल ही। तो इसको ना प्रोटेक्ट करता है, पहला चीज। दूसरा, ये जो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, बीच में देखो कुछ कुछ जगह खाली है जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। तो ये जो ब्लू कलर से जिसको मैंने मार्क किया था ना, ये सब है ना, यहाँ पे ना थीन फ्लूइड भरा रहता है। एक फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, पानी के जैसा, पानी नहीं है ना, पानी के जैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे अंदर भरा रहता है, खाली जगह है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जितना जगह घेरा घेरा, ब्रेन जितना घेरा, ये दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली रहती है। यहाँ पे एक ना फ्लूइड भरा रहता है, CSF, और CSF को क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो, सेरिब्रो का मतलब हुआ ब्रेन वाला पार्ट, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, तो इसको बोला जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, ये भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये सभी का सभी ये प्रोटेक्ट करता है। और सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है ना, वो ना शॉक एब्सॉर्बर की तरह कार्य करता है। तो हमारे ब्रेन को मैकेनिकल इंजुरी लगती है ना, तो जैसे आप देखना, अगर आप दीवार में पंच मारो तो दीवार डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना, वो गया है तो चकनाचूर हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप सोफे में पंच मारोगे या बेड में मारोगे, कुशन में, तो कुछ नहीं होता है। वैसे ही क्या होता है, अगर यहाँ पे मैकेनिकल शॉक लगा, कोई गिर गुरा गया, चोट लगी, इंजुरी, तो ये दबेगा और वापस अपने जगह में आ जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो इंजुरी कैसी थी। हल्का फुल्का कहीं गिरे, लग लुग आ गया, जैसे स्कूल वगैरह में खेलते थे, रोज ही गिरते रहते थे जी, तो वो ठीक है। अब भाई कोई गोविंदा ही होगा, सामने ट्रक आ रही 150 की स्पीड में, बाइक चला रहा है, कट मार रहा है, टकरा गया कहीं धोखे से, तो फिर समझ रहे हो ना क्या होगा। कोई मेनिंजस फेनिंजस कुछ नहीं काम आएगा, फिर वो खत्म है कहानी। पृथ्वी में आखिरी दिन था उसका, बस यहीं तक का था दिन उसका, है कि नहीं। अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो ये है। तो मेनिंजस ना छोटा मोटा इंजुरी से बचा लेता है। और ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहता है,
और उसके बाद देखिए एक चीज और है प्रोटेक्शन का, स्कल का बोन, स्कल का बोन। और हमारे बॉडी में यही एक सिंगल बोन है, सिंगल बोन नहीं है, टोटल तो 33 होते हैं जहां तक मेरे को याद आ रहा है। 33 है क्या, कितना है, रुको, खैर अपने को नंबर तो याद नहीं करना, स्कल बोन नहीं पढ़ना है, याद आएगा तो बताऊंगा आपको। तो ये जो स्कल बोन है ना, वो हमारी बॉडी का यूनिक बोन है। क्यों? क्योंकि इसमें ना मूवमेंट नहीं होता है, समझ रहे हो? तो बिल्कुल ना टाइटली उसको पैक्ड करके रखा हुआ है ब्रेन को, बिल्कुल। अब मूवमेंट का मतलब मैं रिस्ट को मूवमेंट कर लूंगा, ये हो गया, शोल्डर को मूवमेंट कर लूंगा, मैं ना नेक को मूवमेंट भी कर लिया ये, लेकिन मैं ब्रेन को ऐसा इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये ना इसमें क्या रहता है पता है, ब्रेन का कैसा हिसाब किताब, यहाँ पे ना, यहाँ की ज्वाइंट ना क्या रहती पता है, 2 डायमेंशनल मूवमेंट कर लेती है। ठीक है, वो जो जैसे नट बोल्ट रहता है वैसा रहता है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। बाकी के ज्वाइंट में, ब्रेन का ना ज्वाइंट ऐसा रहता है, सूचर बना हुआ रहता है ऐसा, मतलब आरी देखियो ना, एक आरी का ये, एक दूसरा ये ऐसा फंस के ये ब्लैक हो गया, ये नहीं खुलने वाला, ये नहीं खुलने वाला, इतना टाइट रहता है। इसी कारण आपने देखा होगा स्केलेटल कंकाल वंकाल को, तो देखना ऐसा लगता है कि रफ स्टिच कर दिए हैं भगवान एकदम, देखियो कि नहीं, नेट चल रहा होगा तो दिखाता हूँ। तो स्कल का बोन बहुत ही स्ट्रांग रहता है। अब आप सोचो कितने लेयर का प्रोटेक्शन है हमारे उसके लिए, है कि नहीं? एक तो स्कल बोन है, फिर तीनों लेयर हैं, किसमें दिख रहा है, अच्छा, और देखते हैं। हाँ ये इसमें दिख रहा है, सूचर बोलते हैं इसको, ये देखिए, ये दिख रहा है रफ टाइप का, तो एक फंसा हुआ रहता है एक दूसरे में ये, ठीक है। तो ये क्या रहता है, फंसा हुआ रहता है ऐसा एक दूसरे में, ये देखिए इसमें पूरा दिख रहा है, ये तो एक ना सॉकेट टाइप का रहता है, उसमें फंसता है ये, इसमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये देखिए। तो ऐसा लगता है भगवान ने ना रफ सिलाई कर दी है, लेकिन वो ऐसे ही एक के ऊपर एक ऐसा, एक ऐसा रहेगा तो दूसरा उसमें आकर ऐसा फंस के ऐसा बना लेते हैं, इसको सूचर बोलते हैं, ठीक है। वो जो टांका लगाते हैं उसको भी सूचर ही बोलते हैं, जैसे वो स्टिच लगती है ना, कहीं गिर गुर आ गए तो ब्लीडिंग रोकने के लिए उसको सूचर ही बोलते हैं, तो इसका नाम भी सूचर पड़ गया, तो ऊपर वाले ने सूचर लगाया है पैक करने के लिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है अपना, खैर ये तो अपना बोन वगैरह तो है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो ये स्कल बोन से ना क्या है पता है, पूरा प्रोटेक्टेड रहता है ये हमारा ब्रेन, और उसके बाद 3 लेयर और हैं जो मैं आपको बता रहा था, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, और उसके बाद मेनिंजेस भी है। इतने लेयर का प्रोटेक्शन ब्रेन को दिया गया है, क्योंकि ब्रेन क्या है भाई, रिमोट कंट्रोल है पूरी बॉडी के ऑर्गन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो नहीं रहेगा तो कोई ऑर्गन कितना एडवांस और स्ट्रांग क्यों ना रहे, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे ये आपको अब सूचर समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन तो खैर है नहीं, है ना, अपने सिलेबस में नहीं तो बताया रहता आपको। मेन मेन बोन जैसा होता है उसको बच्चे लोग सब मेडिकल वाले निमोनिक से याद करते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, है ना, तो ऐसा है, और 2 अंदर में और है, खैर ठीक, क्लियर है। तो ये अपना क्या हो गया, अपना ब्रेन और उसका क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, और ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करेगा, तो जैसे कि मैंने बताया वो मेनिंजेस और ब्रेन के बीच में रहता है, ठीक है। हाँ 22 है, दिनेश को याद है, गुड। तो ना ये क्या है, ब्रेन के और ना मेनिंजेस के बीच में रहता है, और इसमें क्या रहता है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह पूरा रहता है ना, उस फ्लूइड में, जो कि नरिश करता है सेल को ब्रेन की, तो उसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट रहते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज वगैरह रहता है, क्योंकि बिना ग्लूकोज से एनर्जी के ब्रेन काम नहीं कर सकता है, तो सारा सेरिब्रो स्पाइनल में रहता है। और ये जैसे कि मैंने बताया ये ना मैकेनिकल शॉक से ना बचाता भी है हमारे ब्रेन को, ठीक है, प्रोटेक्ट भी करता है। और सबसे ना सीवियर इन्फेक्शन में से एक बॉडी का जो होता है, जो ब्रेन में, वो यहीं पे होता है, वायरस ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुंच जाता है, अब आप सोच लो, और जब वायरस यदि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुंचा
तो इसी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होता है पता है, ये कई बार पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव, मेनिंजाइटिस, ये एक ना प्रॉब्लम होता है। और दूसरा होता है जैपनीज जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो इसमें मेनिंजाइटिस और जैपनीज इंसेफेलाइटिस ये दो डिसीज होती हैं। आइटिस जहां भी वर्ड आया, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आइटिस जहां पे भी वर्ड आएगा, कहीं पे भी आइटिस वर्ड आया बायो में, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में? सूजन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन को सूजन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब उस जगह में सूजन आ गया है। ठीक, तो मेनिंजाइटिस और जापानीज इंसेफ्लाइटिस बच्चों को ज्यादा देखा जाता है, तो इसमें हाई फीवर और ना बॉडी में झटके आते हैं। बच्चे सोए रहेंगे, ऐसा सिर ऐसा 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 सिर हाथ पैर ऐसा ऐसा होता रहता है अपने आप। तो ये सीवियर इन्फेक्शन है किसका? सीएसएफ का। और ना पेनफुल ट्रीटमेंट होता है बहुत, क्योंकि इसको ना ब्लड में टेस्ट करने से ये ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि ब्लड में वायरस है ही नहीं, तो वो मेनिंजस और ब्रेन के बीच के फ्लूइड में रहता है वायरस। क्या करना पड़ेगा? सीएसएफ को निकालना पड़ेगा। तो सीएसएफ को यहाँ पे ऐसा ड्रिल करके थोड़ी ना निकालेंगे, इम्पॉसिबल। तो सीएसएफ को कैसे निकालते हैं? सीएसएफ को निकालने के लिए कोई भी पेशेंट, खासकर बच्चों को ज्यादा होता है, उल्टा लिटाते हैं, ड्रिल करते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में, है ना, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी से वो जाता है इंजेक्शन, वो भैंस को लगाने वाला बड़ा बड़ा इंजेक्शन टाइप का रहता है, वो अंदर जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करते हैं? सक करते हैं ऐसा, उसके बाद उसको निकालते हैं, और उसके बाद निकाल के उसको पैथोलॉजी लैब में देते हैं, तब पता लगता है। ठीक है, तो ये ना डेथ रेट ज्यादा ही इसमें, अगर सही टाइम पे क्या हुआ? ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा सीवियर प्रॉब्लम है। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि मेनिंजाइटिस और जापानीज इंसेफ्लाइटिस 10,000 बच्चों में किसी एक को होता है, रेयर है बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं तो ऐसे हर किसी बच्चों को होना चालू हो जाए तो सोचो आप क्या हाल होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका आपको ना अलग से फंक्शन आ सकता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और ये अपना न्यूरॉन है। ठीक, तो न्यूरॉन कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे नर्वस सिस्टम में, इसलिए उसको रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिर आप एकदम अचानक से नया मत हो करके। तो हमारा न्यूरॉन ऐसा दिखता है। न्यूरॉन को देखा जा सकता है ना नेकेड आई से, क्योंकि वो बहुत लंबी सेल है, सिंगल सेल है हमारी बॉडी की जो नेकेड आई से दिख जाती है। बाकी सबके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, है ना। तो न्यूरॉन कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में क्या क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे हमारी हथेलियों में उंगलियां ऐसे रहती हैं वैसा, तो इसको बोलते हैं अपना डेंड्राइट। ठीक है, कुछ ना प्रोटीन पार्टिकल रहते हैं, नीजल्स ग्रैन्युल्स बोलते हैं, ऊपर का पार्ट सेल बॉडी या सोमा। आपको न्यूरॉन को समझना है, उसको ना एक ट्री से कंपेयर कर लो, पौधे से। पौधे में क्या रहता है? रूट, स्टेम और ब्रांचेस या कैनोपी, ऊपर का पार्ट। सेम टू सेम न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का जैसे हम लोग रूट वाले पार्ट से कंपेयर करें तो सिनॉप्टिक नॉब बोलेंगे, स्टेम वाला पार्ट एक्सॉन, और ऊपर कैनोपी वाला पार्ट को ब्रांचेस, डेंड्रॉन, और वो सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, तो ये सेल बॉडी या सोमा हो गया अपर पार्ट, उसमें डेंड्रॉइड्स रहते हैं, नीसल ग्रेनुल और न्यूक्लियस रहता है। बीच वाला जो पार्ट है स्टेम वाला पार्ट बोल सकते हैं, उसको एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन में क्या रहता है? ऐसा मतलब एक ना उभार टाइप का बना है, फिर गैप, फिर उभार टाइप का बना है, तो जो बीच में गैप रहता है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। स्वान सेल्स होती हैं, और इसमें एक सिनेप्टिक नॉब होता है। ठीक, तो ये न्यूरॉन क्या करता है? डेंड्रॉइड से ना रिसीव करता है, जैसे आप किसी को कुछ दोगे तो वो क्या करेगा? हाथ से ऐसे पकड़ेगा, उसको रिसीव करेगा, वैसे ही तो ये ना सिग्नल को रिसीव करता है डेंड्रॉइड, केमिकल सिग्नल रहते हैं, उसको फिर वो अंदर से नीचे सिनाप्टिक नॉब पे भेजता है। सिनाप्टिक नॉब क्या करेगा? दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा, तो दूसरे न्यूरॉन के उसमें जाएगा ये डेंड्रॉइड के थ्रू, तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या है? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में हमको क्या दिख रहा है? सेल बॉडी में हम लोग को दिख रहा है ये ऊपर वाले पार्ट में डेंड्रॉइड्स और नीजल ग्रैन्युल्स। ठीक है, और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हर सेल में रहता ही रहता है, न्यूक्लियस तो हर सेल में रहता है। हमारी बॉडी का कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता?
आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता, बाकी सब में, तो इसमें है। ठीक है, अब डेंड्रॉइड्स जो हैं, है ना, तो डेंड्रॉइड्स क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे डायग्राम में दिख रहा था, है ना। और नीजल ग्रेनुअल, नीजल ग्रेनुअल में क्या रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो नीजल ग्रेनुअल क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, किसके लिए, न्यूरॉन अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन में ना मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन, वो केमिकल फॉर्म में रहता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे एसिटल कोएंजाइम ए, तो उसको क्या करेगा, बनाता है, और क्या करेगा, न्यूरॉन की ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये नीजल ग्रेनुअल करता है, जो ऊपर पार्ट में था, है ना। ठीक है, और इसके बाद क्या है अपना नोड ऑफ रेनवियर, तो वही बीच में गैप रहता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। न्यूरॉन का क्या लास्ट वाला पार्ट है, टर्मिनल, जिससे ना इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ठीक, और क्या था इसमें, हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन, एक्सॉन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सॉन में क्या रहता है, देखिएगा स्वान सेल्स मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया था, उसमें स्वान सेल्स है। तो ये क्या करेगा, डैमेज जो होता है न्यूरॉन, उसको क्या करेगा, नर्व को या न्यूरॉन को रिपेयर करेगा, और क्या करेगा, स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है और नरिश करता है न्यूरॉन को। स्वान सेल्स जो थी, स्वान सेल देखिएगा डायग्राम में, ये जो ऑरेंज कलर से मैं बनाया था, तो ये नरिश करता है और स्ट्रक्चरल उसको बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है। तो इतना हम लोग ना पढ़े थे, है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जो अपना फ्लो चार्ट में, ये यहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रेन और क्या है, ब्रेन एंड देयर पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शन, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सबको अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करने वाले। तो इसको आप लोग ना मतलब कि आप लोग क्या है, मिल जाएगा ये तो सारा स्लाइड वगैरह। तो थोड़ा सा मैं बता दिया इन जनरल, क्योंकि पढ़ चुके थे हम लोग, है ना। तो इन जनरल आपको बता दी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, तो कल हम लोग ना इसको पढ़ेंगे यहाँ से, ब्रेन और उसके फंक्शन और पार्ट्स को। ठीक।